नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। इस प्रोग्राम में हम देश भर की हस्तियों से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदी मरघट वाले हनुमान जी के यहाँ से पंडित वैभव शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं महाराज जी आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है, किस तरीके से आपको हनुमान जी में आस्था जगी और कितने वर्षों से आप हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं? हम जिस स्थान से आते हैं वो हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वो पांडवकालीन मंदिर है। हमारी कई पीढ़ियां वहां पर हनुमान जी की सेवा में हैं। वर्तमान में माता जी सावित्री देवी जी के सानिध्य में उस मंदिर का सारा रखरखाव, सारी देखरेख होती है, जो एक ट्रस्ट के साथ चलाया जाता है। ये वो स्थान है जो पांडव काल से मतलब प्रचलित है और यहाँ भगवान की स्थापना साक्षात भगवान है माना जाता है। इसलिए लाखों की संख्या में जनता वहां उसको हर हफ्ते विजिट करती है। और मैं सामाजिक रूप से मतलब एक्टिव रहता हूँ। उसके अलावा मैं भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, हमने वकालत करी है और समाज की सेवा के अंदर रह करके हनुमान जी की सेवा में हम रहते हैं। महाराज जी, बात की जाए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा दीक्षा हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि हनुमान जी की सेवा के साथ साथ आपने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है और कई बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जितनी सेवा करते हुए हनुमान जी की ब्राह्मण के तौर पे शिक्षा होनी चाहिए थी, जो शास्त्रों की वो जितनी आवश्यक थी उतनी करी गई। उसके अलावा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास करा है। चौचन यूनिवर्सिटी से हमने एलएलबी करी है। उसके अलावा हमने जापानीज सीखी है, फ्रेंच सीखी है और थोड़ा मोड़ा सॉफ्टवेयर जो सारा हिंदुस्तान जैसे हमारा सीखता है, मैंने वो भी सीखा है। तो महाराज जी, बात करें हनुमान जी की आस्था की और आप एक पंडित के रूप में, महंत के रूप में हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो ये आप विदेशी भाषाओं का जो इतना ज्ञान आपके अंदर आया, तो क्या इसका स्रोत, प्रेरणा स्रोत क्या रहा और किस माध्यम से आपने ये नॉलेज जो है प्राप्त की? इसका प्रेरणा स्रोत मैं समझता हूँ जिज्ञासा रहा। कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ना, वो हमेशा से मन में लालसा रही। तो इसलिए क्या कुछ नया कर सकते हैं तो हमेशा इस तरफ आतुर रहे। अभी वर्तमान के अंदर मेरा एमबीए करने का मन है। एमबीए करने का मन क्यों है? कुछ व्यापार करना नहीं, लेकिन व्यापार होता कैसे है ये निकट से जानने के लिए मुझे लगता है कि ये शिक्षा आवश्यक है। जिज्ञासा ही है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं हम बात करें तो आज हमारे साथ एक पूजा पाठी महंत के अलावा एक हाईटेक महंत जी भी मौजूद हैं और आप कह सकते हैं कि एक आज के 21वीं सदी के ऐसे हाईटेक महंत हमारे साथ हैं जिनको कई सारी विदेशी भाषाएं आती हैं, कई सारे एप्लीकेशंस पे काम करना आता है। अब भी महाराज जी की इच्छा है कि आगे की पढ़ाई की जाए, तो कहीं ना कहीं एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में महाराज जी उभर के आएंगे। और हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, जो अपना मंदिर है जहाँ पे आप सेवा करते हैं, उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा, इतिहास के बारे में आप फोकस करें प्लीज। सबसे पहले तो मैं उसमें और थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ। लोगों का ऐसा वो रहता है, सोच रहती है कि जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो वो सिर्फ कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं, उसके अलावा उनका कहीं और ध्यान नहीं होता। ऐसा वो मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए। कर्मकांड हमारा सीखना, परसेप्शन लोगों का चेंज हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कर्मकांड करना, गुरुकुल जाना, ये हमारी शिक्षा का भाग हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम का धीरे धीरे प्रभाव आते आते वो कर्मकांड की पूजा, जो गुरुकुल जाया करते थे लोग, हम भगवान को मानते हैं। भगवान हमारे किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए, भगवान गुरुकुल गए थे। तो गुरुकुल शिक्षा भी आवश्यक है। और वर्तमान काल में हमारी यूनिवर्सिटियों में जाना, हमें दुनिया को जानने के लिए तरह तरह शिक्षा का आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं तो उनको भी अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, प्रयास करें क्या पढ़ सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं अपना जीवन। एक तरफ फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस सब तरफ होना चाहिए। सबको शिक्षा जहां से मिल सके, तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो चलता है मृत्युशैया तक। मतलब अलग अलग तरह की कहानियां बताई जाती हैं। आपके हिसाब से ये मरघट वाले हनुमान जी की कहानी क्या है?
ये जो चलता है आजकल जो सोशल मीडिया पे है कि हनुमान जी वहां रुके संजीवनी बूटी लेने जब हनुमान जी गए थे, इस प्रकार का इतिहास नहीं है, थोड़ा सा इससे अलग इतिहास है। वैसे तो हनुमान जी के लिए कहा जाता है जो सीता जी का आशीर्वाद मिला था उनको, अजर अमर गुणित हो करो बहुत नायक चहो, तो हनुमान जी को तभी के आशीर्वाद से, हनुमान जी अजर है अमर है सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में हनुमान जी हैं। और इसका एक और वो है रामचरितमानस, जहां कहीं होगी वहां हनुमान जी विद्यमान रहते हैं। ये जो स्थान है जहाँ हनुमान जी का ये मंदिर है, इस स्थान की स्थापना पांडवकालीन है, पांडवों के हाथ से करी गई थी और स्कंद पुराण वगैरह में इसका वर्णन भी है। संजीवनी बूटी तो नहीं, लेकिन ये दिल्ली के 5 प्रमुख स्थानों में से है। हनुमान जी का मंदिर जमुना बाजार, मगट वाले बाबा, कालका जी, भैरव जी, योग माया और नीली छतरी शंकर जी का एक मंदिर है। ये 5 प्रमुख स्थान है दिल्ली में। और ऐसा कहा भी जाता है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, जमुना बाजार, कालका जी जाना चाहिए और भैरव जी तो मतलब वर्ष में एक बार अवश्य जाना चाहिए। चाहे आप सारा वर्ष ना जा पाए, एक बार अवश्य जाना चाहिए इन 3 मंदिरों में। तो महाराज जी, अगर बात करें हम लोग कि हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में जाना जाता है और लोगों के दुख हर लेते हैं, पीड़ा हर लेते हैं, तो उसके बारे में महाराज जी आपका विस्तृत वर्णन क्या है? हमने तो ये अपने अनुभव से देखा है, बाकी तो अनुभव जनता अपना बताती है, हर व्यक्ति को अपना एक निजी अनुभव होता है। हनुमान जी के पास सच्चे मन से आप जाइए, अपनी प्रार्थना लेकर के जाइए। मेरा मानना ऐसा, हनुमान जी उसी जगह आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी भक्ति का स्वरूप है, तो भक्त की पुकार हनुमान जरूर सुनते हैं। आज के हमारे युग में कहीं ना कहीं अध्यात्म का और धर्म का चुनावीकरण होता है। अभी हाल में ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी लोगों को जोड़ने में, सभी लोगों को एकता में बांधने में, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी वनवासी हैं, दलित हैं, जिसके ऊपर पूरे देश भर में लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं और योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का काफी हद तक विरोध भी हो रहा है। उस बारे में महाराज जी आपकी क्या टिप्पणी है? योगी जी महाराज हैं, संत हैं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनका राजनीतिक एक अवतार कहूँगा, राजनीतिक उनका रूप है, लेकिन महाराज जी संत हैं, नाथ संप्रदाय से हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिकरण भगवानों का नहीं होना चाहिए। ये देश सबसे पहले आवश्यकता तो हमें हमारे राम मंदिर की है, जो हर हिंदू का सपना है, उसको मिलना ही चाहिए। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की तरह सोचती है तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएं, वो ला के अध्यादेश, वो मंदिर बनाएं जो हर हिंदू का सपना है। और रही बात भगवानों को, हम हिंदू हैं तो भगवान से जुड़ाव हमारा रहता है और भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई थी, कोई जाति कभी भगवान ने बना के नहीं भेजी कि ऊपर से कोई ब्राह्मण पैदा होगा, ऊपर से कोई दलित पैदा होगा। बच्चा सब एक जैसे ही होते हैं। अब ब्राह्मण के बच्चे के, दलित के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता, अगर आप रख दो तो उसके माथे पे नहीं लिखा, मैं ऐसा ही कहूंगा। और भगवान तो भगवान है, भगवान की कोई जाति नहीं होती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान का इस्तेमाल ये कह के कि ये दलित हैं या कोई जाति बता के थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी महाराज जी ने बड़ी सही बात भी कही कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। हनुमान जी को उत्तर भारत में हनुमान जी कहते हैं, दक्षिण में अंजने कहते हैं। उत्तर भारत में भगवान का श्रृंगार चमेली के तेल से करते हैं, दक्षिण में मक्खन से करते हैं। भगवान तो हनुमान जी हैं, उनका तरीका अलग है, स्वरूप अलग है प्रार्थना करने का। कहीं ना कहीं भगवान की जाति नहीं है। लेकिन जी महाराज जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मनुष्यों को तो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जातियों में बांट ही देती हैं, अब भगवानों को जातियों में बांटने का काम चल रहा है, तो कहाँ तक ये काम सही है? भगवानों को जातियों में बांटने का काम चल रहा है, मैं इस बारे में तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान तो भगवान है, वो हर जाति की सुनते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी सुनेंगे कि दलित से नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो सबकी पुकार सुनने के लिए है और हनुमान सबकी सुनते हैं। तो उनको जातियों के अंदर उनका विभाजन करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। बाकी योगी जी महाराज हैं, वो
कुछ सोच के बोले होंगे। जहाँ तक महाराज जी मेरी नॉलेज है, ये जातियाँ जो बनाई गई हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। तो जब ये जातियाँ मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं तो क्या जातियाँ उस काल में जिस वक्त भगवान का काल था, ईश्वर का काल था, सतयुग था, द्वापर था, क्या उस समय पे जातियाँ हुआ करती थी? मैं थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ जो मेरा जितना ज्ञान है। मेरा मानना ऐसा है, व्यवस्था थी एक वर्ण व्यवस्था, और वो उस समय की जब बात हम करते हैं पुरातन काल की। अब अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो मैं अपने पिताजी से या दादाजी से सबसे पहले वेद सीखूंगा। सबसे पहले मेरे घर की तो एक पाठशाला होती है, वो घर की पाठशाला मुझे वेद सिखाया जाएगा। अब अगर मेरे पिताजी लोहार होते तो घर की पाठशाला मुझे लोहा पीटना सिखाया जाता कि कैसे औजार बनेंगे, कैसे तलवार बनेंगी, कैसे क्या बनेगा। तो भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से एक वर्ण व्यवस्था थी। एक महाराज जी हनुमान भक्त होने के नाते आपसे एक सवाल करूंगा कि आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है हमारे देश का, राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है, इस माहौल में राम मंदिर की जो आवश्यकता है और जो राम मंदिर के ऊपर भाजपा ने वादे किए थे, उन समीकरणों में कितना खरा उतर पाई है भाजपा अपने वादों पर, और कितनी आवश्यकता आपको लगती है कि आज की डेट में हिंदू समाज राम मंदिर की कर रहा है? मुझे लगता है हिंदू समाज के लिए राम मंदिर का विषय बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए प्रयास कर रहे हैं, देश के विकास के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, नई नई योजना ला रहे हैं। मोदी जी जनधन योजना लाए, मोदी जी ने इंश्योरेंस वाली स्कीम लाए, जो बहुत अच्छी योजना है, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, ये बहुत अच्छी योजना है मोदी जी लाए। लेकिन अंततोगत्वा जितना हिंदू समाज है, जिन्होंने चुन करके, हिंदू समाज से जिन लोगों ने चुन करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, सत्ता में पहुंचाया, उनका मन में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में जितने हिंदू हैं उनके मन में कहीं ना कहीं है कि एक राम मंदिर बन जाए। उनकी आस्था भगवान राम से है। महाराज जी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में सामने आ रहा है, जब मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने, तो संत समाज के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ी और एक उम्मीद की किरण दौड़ी कि अब इन 5 सालों में कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दों में भी था, चुनावी वादों में भी था। तो पहला सवाल मेरा ये है महाराज जी आपसे कि जो संत समाज की उस समय आशा थी, समय तो पूरा हो गया, अब कहीं ना कहीं वो आशा जो है निराशा के रूप में, और कहीं ना कहीं संत समाज पूरा क्रोधित है मोदी सरकार के प्रति, मोदी के प्रति, क्योंकि समय पूरा बीत गया और राम मंदिर का निर्माण के लिए भाजपा ने कुछ भी सार्थक कदम नहीं उठाया। दूसरी बात ये महाराज जी, जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही निस्तारित होना था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को गुमराह करने के लिए उस मुद्दों को चुनावी मुद्दा क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये आज की डेट में जो जनता मोदी से और भाजपा सरकार से पूछ रही है। चुनावी मुद्दा तो ये है और रहेगा, जनता की भावना इसके साथ है। संत समाज भी इसके प्रति जरा सा गुस्सा में है, मेरा ऐसा मानना है। अभी जो इतनी बड़ी सभा हुई अयोध्या के अंदर, संत समाज इकट्ठा हुआ, संत समाज ने ये मोदी से प्रार्थना ही करी कि अध्यादेश लाइए और मंदिर बनाइए। हाँ, ये मुद्दा हमेशा है और रहेगा हिंदू समाज के लिए, मंदिर कैसे बनाया जाना है। अब इसके लिए जो सरकार सत्ता में है वो क्या प्रयास करे, उनको करना चाहिए। अब वो उसका क्या रास्ता होगा वो सरकार सोचेगी जनता के लिए, तो सरकार उसके लिए क्या ऐसा रास्ता चुने तो सरकार मोदी जी और भाजपा सरकार अध्यादेश तो लाए नहीं, कानून बनाया नहीं, अंत में जब 5 साल पूरे होने को आए, पहले मुद्दा बना लिया और कार्यकाल खत्म होने के बाद बता दिया कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उस हिसाब से मंदिर बनेगा। तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। अभी फिलहाल में जो जैसा आपने बताया कि अयोध्या में बहुत बड़ी संतों की सभा हुई, जहाँ पे मोदी जी का बहुत बड़ा विरोध, मंदिर तो बना नहीं, क्या एक बार आपको और लगता है कि जनता एक बार और झांसे में आएगी भाजपा के और इसी उम्मीद में दोबारा सरकार बनेगी? मुझे लगता है वहां जो संत सभा बैठी थी, वो शंकराचार्य जी ने ये कहा भी था कि संत अपना दुरुपयोग ना होने दें। उस कहने का मकसद मुझे ये लगता है कि संत समाज कहीं ना कहीं संगठित होकर के
सरकार से ये प्रार्थना करे, सरकार को ये प्रस्ताव दे कि आप इसके लिए नया रास्ता खोजें, क्या करने वाले हैं आप? अब उसके लिए सरकार क्या रास्ता बनाएगी? महाराज जी, मेरा सीधा सवाल है, अब ठगा है कि नहीं एक ठगा बार है? मंदिर बना नहीं, 5 साल पूरे हो गए, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट को ही मंदिर बनाना था तो आपने एक पार्टी होने के नाते उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा क्यों बनाया? सीधी सी बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्या जनता दोबारा इस छलावे में आकर के मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बनवाने जा रही है केंद्र में? मुझे ऐसा लगता है इसमें 2 चीज हैं, 2 एस्पेक्ट इसके अंदर है। पहला है कि राम मंदिर इसको मुद्दा बना करके सरकार बहुत पहले से आई थी, लोगों की भावना थी है कि यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। हाँ, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन लेगी, जो सबको मानना चाहिए। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, सरकार का ये मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर के सरकार सत्ता में आई। अब सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास करे, सरकार को प्रयास बताने चाहिए। अगर अध्यादेश लाना है तो कितने मुद्दों पर अध्यादेश पहले लाया गया है, तो सरकार अगर वो रास्ता है तो वो रास्ता लाया जाए, अध्यादेश लाया जाए। भगवान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब चुनावी मुद्दा ना ब्राह्मण है ना दलित है। अब राम मंदिर नहीं बना तो भाजपा को राम मंदिर का मुद्दा साइड करने के लिए, अलग हटाने के लिए कहीं ना कहीं भगवानों की जातिकरण के रूप में भाषणबाजी चल रही है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए थे आदरणीय महंत जी, पंडित वैभव शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।